Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. I am Anila and I welcome you from the platform of Gauhar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. We are going to start our lesson of Unit 4 of Gauhar Mathematics for Class 2. Excellent. On page 108, our title is Length. Now, the first one is comparing lengths using body parts. सबसे पहले आप लोगों को बॉडी पार्ट्स जो आपके अपने जिस्म के हिस्से हैं उनके साथ किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी हो या कंपेयर करना हो उसे तो कैसे करते हैं. वी कैन यूज़ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू मेजर लेंथ. अ हैंड स्पैन, आप जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है स्क्रीन में, वेरी गुड. ये आप इस तरह से जब अपने हैंड से मेजर करते हैं दैट इज़ कॉल्ड हैंड स्पैन. जब एक होगा तो इट इज़ अ हैंड स्पैन, और अगर आप ज़्यादा मेजर करते जाएंगे 2, 3, 4 उसके साथ आप इंक्रीज करते जाएंगे. अ फुट, आपके पाँव की मेजरमेंट, जब आप पाँव से किसी चीज़ को मेजर कर रहे होते हैं देन इट इज़ कॉल्ड अ फुट. अ क्यूबिट, जब आप अपने हाथ से मिडिल फिंगर से लेके आपकी जो एल्बो है इधर तक आप मेजर करते हैं जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड अ क्यूबिट. एंड अ स्ट्राइड, जब एक बहुत तेज़ नहीं लेकिन एक नॉर्मल सी स्पीड से जब आप चलते हुए किसी चीज़ को मेजर करते हैं देन इट इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्राइड. जब ये मेजरमेंट्स के यूनिट्स हम इंसानों ने, साइंटिस्ट वगैरह ने इजाद नहीं किए थे, स्टार्ट नहीं किए थे, तो ह्यूमन बींग्स इसी तरह से मेजर करते होते थे डिफरेंट चीज़ों को. सो लेट्स चेक द फर्स्ट क्वेश्चन. अभी हम थोड़ा सा सवाल करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये किस तरह यूज़ किए जाते थे. मेजर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. द फर्स्ट वन इज मेजर द लेंथ ऑफ योर वाइट बोर्ड विथ योर हैंड स्पैन. आप अपने हैंड स्पैन के साथ मेजर करेंगे अपने वाइट बोर्ड को और उसके बाद आप लिखेंगे. ठीक है, एवरी वन ऑफ यू इज गोइंग टू डू इट. वेरी गुड. इट कैन बी 10, 12 हैंड स्पैन्स. किसी के 10 हो सकते हैं, किसी के 11 हो सकते हैं, इट वेरीज. The next one is measure the length of your classroom using stride. आपने चलते हुए नॉर्मल स्पीड में देखना है कितने कदम आप उठाते हैं तो आपका क्लासरूम कितने कदम उठाने के बाद कंप्लीट होगा. It can be 12, it can be 20. It depends on the size of your classroom and size of you. आपकी हाइट कितनी है, आपका स्ट्राइड कितना है, आपका एक कदम कितना है, ये सब उस पर डिपेंड करता है. ये डिफरेंट हो सकता है. Next one, measure the width of your bag with your cubit. अपनी हैंड से लेके यानी मिडिल फिंगर से लेके आप एल्बो तक अपने बैग को देखें कितना बड़ा है आपका बैग. इट कैन ऑल्सो वेरी, क्योंकि बैग भी डिफरेंट हो सकता है साइज, और आपके आर्म का साइज भी डिफरेंट हो सकता है. मेजर द लेंथ ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक विद योर हैंड स्पैन. अगेन हैंड स्पैन से आप अपनी इंग्लिश बुक को मेजर करें. वेरी गुड. ये भी आपका 1.5 या मोस्ट प्रॉब्ली इट कैन बी 1 और 1.5. इट डिपेंड्स ऑन योर हैंड साइज. इसीलिए क्योंकि डिफरेंट लोगों के अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ देखें ग्रुप में तो एक दूसरे के साथ अगर आप अपने हैंड या फीट को कंपेयर करें, दीज आर डिफरेंट. सब लोगों के डिफरेंट होते हैं. मोस्टली साइज में थोड़ा थोड़ा भी सही लेकिन डिफरेंस होता है. इसी डिफरेंस की वजह से अगर आई एम मेजरिंग अ बुक, अगर मैं एक बुक को मेजर करती हूँ अपने हैंड स्पैन से, इट इज़ गोइंग टू बी 1. आप छोटे छोटे से हैं, अगर आप मेजर करेंगे आपके हैंड्स भी छोटे हैं, इट कैन बी 2, 1.5 या 2 भी हो सकता है. तो इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए जो कंफ्यूज हो जाते थे लोग कभी बात करते हुए कि ये इतनी लेंथ है इसकी या इतनी विड्थ है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेसिकली साइंटिस्ट ने ये मेजरमेंट का सिस्टम स्टार्ट किया था कि सारी दुनिया में सब लोग जब बात करें, एक रूलर है जैसे आपके पास, तो उसको अगर आप किसी को मेजर करेंगे चीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में ये सब एक जैसा होगा. Okay, now move to the page 109. Measuring in meters. Ali has a table. The side of the table is 1 meter long. अब 1 मीटर क्या है? 1 मीटर जब आप लिखेंगे उसको 1m m stands for मीटर. मीटर की एब्रीवेशन होती है शॉर्ट फॉर्म. मीटर लिखने लगेंगे 1 के साथ तो इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम. तो उसको टाइम को कम करने के लिए हम सिर्फ m यूज़ करते हैं. एंड व्हेन एवर यू विल सी m विद डिजिट तो इसका मतलब मीटर होगा. और ये इंटरनेशनली, क्योंकि हर एक को पता है, जैसे आप लोगों को टीचर्स हम बता रहे हैं, इसी तरह हर एक को इस चीज़ का पता होता है, तो एवरीवन यूजेस द सेम थिंग. वी रीड 1m एज 1 मीटर. लेकिन जब हम इसे बोलेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि द टेबल इज़ 1m लॉन्ग. वी आर गोइंग टू से 1 मीटर लॉन्ग. नाउ वी यूज़ मीटर्स टू मेजर द लेंथ्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस.
आप टेबल अगर आपका बड़ा है देन यू आर गोइंग टू यूज मीटर, लेकिन अगर आप एक छोटी सी चीज़ को मेजर कर रहे हैं जैसे कि आपकी बुक है तो यू आर नॉट गोइंग टू यूज मीटर। मीटर इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैसे अभी आप ये देखें, रोहन के हाउस से प्लेग्राउंड कितनी दूर है? 21 मीटर्स, वेरी गुड। एंड प्रोविजन शॉप कितनी दूर है उसके प्लेग्राउंड से? एक्सीलेंट, 8 मीटर्स। अब क्या हुआ? रोहन वेंट टू अ प्रोविजन शॉप टू बाय अ ड्रिंक। ऑन हिज वे ही पास द प्लेग्राउंड। हाउ फार डिड ही ट्रेवल? अब किधर गया रोहन? प्रोविजन शॉप पे गया है पहले, 21 से, वेरी गुड, 8, और उससे दरमियान में कहाँ गया? प्लेग्राउंड से गुजरा है। तो इसको हम जब प्लस करेंगे दोनों को, देन वी आर गोइंग टू गेट द total distance that he has traveled. It means 21 meter plus 8 meters is equal to, yes, add these, very good, 29 meters. He traveled 29 meters altogether. Move to the next page. Measuring in centimeters. This is a standard ruler. आपके पास भी स्केल या रूलर जिसे आपके पास सब बच्चों के पास होता है। Now look at your scale, या आप इस तस्वीर पे भी देख सकते हैं स्क्रीन पे। What is 1 centimeter? अब हम सेंटीमीटर cm जब लिखा हुआ है, it is for सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को जैसे मैंने आपको मीटर के लिए बताया, जब आपने छोटी फॉर्म में लिखना होता है, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इट, तो सेंटीमीटर इज अ लॉन्ग वर्ड, तो उसको टाइम सेव करने के लिए वी जस्ट राइट द एब्रीविएशन, द शॉर्ट फॉर्म। नाउ लेकिन आप पढ़ेंगे इसे हमेशा 1 सेंटीमीटर। आपने सेंटीमीटर्स हम थोड़ा छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, नॉट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस, स्मॉल थिंग्स। दिस लंच बॉक्स इज 19 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इसकी विड्थ क्या है? वाइड कितना है? 13 सेंटीमीटर। ये चीज़ आप मेजर कर सकते हैं अपने स्केल को यूज़ करके या रूलर को। मूव टू द नेक्स्ट पेज। यूज योर सेंटीमीटर स्केल टू मेजर दीज थिंग्स। राइट द मेजरमेंट्स इन द गिवन बॉक्सेस। अपने स्केल्स लें, वेरी गुड, रूलर लेके उसको आप इसे सेंटीमीटर स्केल से चेक करें, इनकी लेंथ, एंड राइट इट ऑन द इन द बॉक्स। फर्स्ट वन इज बीइंग डन फॉर यू। इसको देखें एंड डू इट लाइक दिस, द रेस्ट, एंड चेक योर आंसर्स फ्रॉम द स्क्रीन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। कंपेयरिंग लेंथ्स इन सेंटीमीटर्स। वी यूज सेंटीमीटर्स टू मेजर शॉर्टर ऑब्जेक्ट्स। हम लोग छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर यूज करते हैं। इरेजर आपके सामने 3 सेंटीमीटर और पेंसिल 9 सेंटीमीटर है। सो वी नो दैट इरेजर इज शॉर्टर देन द पेंसिल एंड द पेंसिल इज लॉन्गर देन द इरेजर। इट इज कितना ज़्यादा बड़ा है? पेंसिल कितनी बड़ी है? इट इज 6 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द इरेजर। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। स्केल पे आप देखें कि देयर इज अ पेंसिल एंड अ नोटबुक। पेंसिल और नोटबुक, पेंसिल कितनी है? वेरी गुड, 18, एंड द नोटबुक इज 11 से 18 तक कितने हो गए? माइनस करें, 18 माइनस 11, सब्ट्रैक्ट करें, द आंसर इज 7। सॉरी, द पेन इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, द पेन इज longer than the notebook by 7 centimeter. I hope you have understood the concept clearly. Allah Hafiz.